मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेजर हो सकती है, एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मास। मास तो सबको पता ही है, मास इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना इसका क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। मास का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट देखेंगे सबका, और जनरली जो यूनिट यूज होता है वो भी देखेंगे। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होगा, किलोग्राम केजी कर देता हूँ, और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम, कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। ऐसा यूनिट किलोग्राम है, लेकिन जनरली ग्राम में आता है, तो दोनों तुम्हें पता होने चाहिए, कन्वर्जन भी सबका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मास के बाद सेकेंड मेजरेबल प्रॉपर्टी है, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स काफ़ी वेज में, मेनली 3 वेज में कैलकुलेट किया जा सकता है गैसेस के लिए। पहला तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स n, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, मोल का ऐसा यूनिट क्या है, मोल ही है, ठीक है, MOL मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अगर इसका मास गिवन है तो गिवन मास, या ऊपर आएगा मास ऑफ या वेट ऑफ गैस, वेट भी वर्ड और मास वर्ड सेम ही रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में वेट और मास ऐसे अलग नहीं होगा, ठीक है, फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। वेट और मास सब क्या है, मास ही है, उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम या किलोग्राम ही होगा, ठीक है। तो ऊपर मैं लेता हूँ, वेट अगर गिवन है, वेट ऑफ गैस, ये ग्राम में कर देता हूँ मैं, ठीक है, जनरली ग्राम में ही गिवन होगा, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, इसके मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम पर मोल। देखो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, डिवीजन में मोल है तो मोल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये, या इसको सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। स्मॉल w अपन यूज़ करेंगे वेट या मास के लिए, और मॉलिक्यूलर वेट इस वे में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इससे कर सकते हो फाइंड। नेक्स्ट कैसे कर सकते हो, अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है उससे भी कर सकते हो। क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, या इसको मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं लिखता हूँ कैपिटल N, और एवोगैड्रो नंबर Na हो जाएगा, ठीक है। Na की वैल्यू भी सबको पता ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। इससे भी तुम इजीली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। एंड थर्ड आता है वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर गिवन है एट STP। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ये जनरली इन लीटर रहेगा, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मोलर वॉल्यूम तो कभी भी लिया जा सकता है, मोलर वॉल्यूम, अगर यहाँ पे STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, STP की रिसेंट जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। प्रेशर कितना है, STP पे प्रेशर कितना होता है, 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार है, अभी के लिए 1 बार है, पहले क्या था, ये है न्यू, ये कर देता हूँ न्यू, और ओल्ड क्या है, STP ओल्ड भी कर देता हूँ ओल्ड। इसमें टेम्परेचर तो यही है, बस प्रेशर कितना था पहले 1 ATM था, ठीक है, 1 ATM। तो इसमें भी
अगर ये न्यू वैल्यूज मैं यूज करूँ तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम आता है, V मोलर करता हूँ, ये आ जाता है 22.7 लीटर। और अगर मैं ये ओल्ड कंडीशंस यूज करूँ, टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 ATM अगर मैं यूज करूँ तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं है, अभी क्वेश्चन अगर आता है रिसेंटली, तो कौन सी वैल्यू यूज होगी? ऊपर की वैल्यू यूज होगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या वैल्यू यूज होगी? क्योंकि पुराने सब जो क्वेश्चन है सब में क्या हुआ है, यही वैल्यू का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे आया है वॉल्यूम ऑफ गैस इज 2.24 लीटर, तो उसमें तुम क्या यूज करोगे? ये वैल्यू ही जनरली यूज करोगे। ठीक है, प्रेशर भी वहाँ पे मेंशन्ड होगा, ATM में प्रेशर लिया है या कुछ ना कुछ मेंशन्ड होगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन में मोलर वॉल्यूम भी कभी कभी मेंशन होता है, कभी कभी मेंशन नहीं होता है। तो अभी अगर क्वेश्चन आता है तो तुम यही वैल्यू यूज करो, ऊपर की है 22.7 लीटर। ठीक है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम में कर देता हूँ 22.7 लीटर, ये वॉल्यूम एट STP है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वॉल्यूम अगर गिवन है एट प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM, तो उस केस में डिवाइड करना है 22.4 लीटर से। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज का यूज करके तुम इजीली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो, अगर मेरे पास एक मोल के लिए, जैसे एक मोल होगा तो उसके लिए वॉल्यूम कितना आएगा? 1 ATM प्रेशर ही लूंगा मैं। ठीक है, जनरली 1 ATM प्रेशर ही लेंगे, जिससे अपनी वैल्यू जो आएगी वो 22.4 लीटर आएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मैं करता हूँ वॉल्यूम, इधर मैं करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम है 22.4 लीटर तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1। वॉल्यूम अगर मैं आधा कर दूँ, 11.2 लीटर कर दूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1/2 मोल। नेक्स्ट वॉल्यूम में इसका भी हाफ कर देता हूँ, 5.6 लीटर है तो ये आ जाएगा 1/4 मोल। नेक्स्ट 2.8 लीटर अगर है तो 1/8 मोल। 1.4 लीटर अगर है तो 1/16 मोल। 0.7 लीटर अगर है तो 1/32 मोल। ये याद रखो। ठीक है, सिंपल लॉजिक एकदम। आधा आधा करते जाओ तो वॉल्यूम अगर हाफ हाफ होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? हाफ हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये वैल्यूज याद रखो, जिससे तुम डायरेक्टली, काफ़ी सारे क्वेश्चन में यही वैल्यूज आती है जिससे तुम डायरेक्टली मोल्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मेंस 2023 में क्वेश्चन आया है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 2.8375 लीटर्स ऑफ O2 एट STP आर रेस्पेक्टिवली। क्या आ जाएगा आंसर? कितने मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स फाइंड करने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एंड कितने मोल्स होंगे। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करता हूं, गिवन वॉल्यूम कितना है 2.8375 लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम STP पे 22.7 लीटर। कितनी वैल्यू होगी ये? 1/4 होगी या 1/8 होगी? 1/8 होगी। इसका देखो आधा करोगे, जैसे इधर मैंने वैल्यूज बताई है, इससे तुम डायरेक्टली गेस कर सकते हो। यहाँ पे अगर 22.4 होता तो इधर 2.8 आ जाता, तो ये 1/8 मोल है। 1/8 मोल अगर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आ जाएगा 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 6/8 इंटू 10 टू द पावर 23, 0.75 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब 7.5 इंटू 10 टू द पावर 22। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट आता है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स के बाद थर्ड प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। वॉल्यूम, गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा? जो उसके कंटेनर का वॉल्यूम है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। क्योंकि गैस क्या होता है, कितना भी बड़ा कंटेनर होगा तो पूरा का पूरा कंटेनर में गैस क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है,
गैस क्या करेगा, पूरे के पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो जितना बड़ा कंटेनर होगा, कंटेनर का पूरा जो वॉल्यूम है वो गैस ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, ठीक है। और जनरली कौन सा यूनिट यूज होता है, लीटर यूज होता है। तो क्या कन्वर्जन है, कन्वर्जन लिखवाता हूँ, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1000 लीटर, या डीएम मतलब डेसीमीटर, डेसीमीटर कितना होगा, 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा डेसीमीटर क्यूब, 1000 डेसीमीटर क्यूब आएगा। इधर अगर मैं क्यूब कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज, इधर ये डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 1000 इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ से एक रिलेशन अपने को ये पता चला कि कहीं पे अगर 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा है तो वो क्या है, 1 लीटर ही लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, 1 लीटर इज हाउ मच, ml में कितना आएगा। नेक्स्ट मैं सेकेंड कन्वर्जन लिखवाता हूँ, 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और डेसीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होगा, 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा ना। सेंटी का मतलब होता है 10⁻², डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 10⁻⁻1 मीटर इक्वल टू 10 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर है। क्यूब कर देता हूँ तो क्या आएगा, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर, ये कन्वर्जन से 1 लीटर क्या है, 1 डीएम क्यूब है। तो इधर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी है, 1 ml मतलब क्या होता है, 1 मिलीलीटर इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। पता है सब कन्वर्जेंस, तो ये बिल्कुल तुम्हें क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻6 ml और 10⁻6 सेंटीमीटर का क्यूब। मिलीमीटर का क्यूब में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10⁹ मिलीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये सब कन्वर्जन तुम्हें क्लियर होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब इट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और स्पेस विच द गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई। कंटेनर का वॉल्यूम हो सकता है या फिर गैस मॉलिक्यूल्स जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, ठीक है। फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस है टेम्परेचर। टेम्परेचर से अपने को पता चलता है बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कूल है, ठीक है। इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इसमें मेन कितने स्केल है टेम्परेचर के, 3 स्केल है। एक तो है इसमें डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एक स्केल है। नेक्स्ट सेकंड है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड थर्ड है केल्विन स्केल। इसमें कौन सा स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, केल्विन स्केल। एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर का, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट भी टेम्परेचर का क्या है, केल्विन ही है, ठीक है। केल्विन या कैपिटल के है, ठीक है। तो इसमें इनका कन्वर्जन भी तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन का कन्वर्जन तो बहुत कॉमनली आता है। तो फर्स्ट कन्वर्जन मैं लिख देता हूँ। अगर मेरे पास केल्विन में मुझे टेम्परेचर फाइंड करना है, वैल्यू इज इक्वल टू आता है डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस
0.15 ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्या यूज करनी है, क्वेश्चन में जो जनरली गिवन होता है इसमें बस तुम्हें 273 ऐड करना है डिग्री सेल्सियस के वैल्यू में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू आएगा 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट कन्वर्जन आता है डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में। सेकेंड कन्वर्जन इसमें आता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9, ठीक है। इसका ये कन्वर्जन रहेगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। जैसे अगर मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस, या जैसे नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर जो आता है, फीवर में जो टेम्परेचर मेजर होता है वो किस में मेजर होता है, फ़ारेनहाइट में मेजर होता है। जैसे 100 टेम्परेचर हो गया, वो 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो फिर ख़त्म हो जाएगा सब, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस पे ही इतनी हीट होती है कि बॉडी का टेम्परेचर कभी 50 डिग्री सेल्सियस भी नहीं जा सकता है, ठीक है। उतना अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मेरे पास है 40 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास है 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर हो गया है, तो इधर मैं पुट करता हूँ 40, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा वो देखते हैं। 40 इज इक्वल टू 5/9 F -32, इधर ये आ गया, कितना आ जाएगा फ़ारेनहाइट में, इधर ये चला गया, इधर 5 8 जा 72 प्लस 32, 72 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 2-3 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 या 37.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ठीक है। तो 3-4 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं कि फीवर हो गया है, ये कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, 100 या 104, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करते हो उसको, ठीक है। क्लियर है। तो तुम इजीली इससे कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक फार्मूला यूज़ करना है और ये एक फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, गैस की कोई भी इक्वेशन हो, सब में तुम्हें क्या यूज़ करना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन अगर गैस का आता है कहीं पे भी पूरे के पूरे चैप्टर में, टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में ही यूज़ होगा, ठीक है। इन ऑल गैस इक्वेशंस टेम्परेचर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन केल्विन स्केल।